इस हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट RSVA। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टडी पॉइंट RSVA के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। और चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आगे, इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको ये का tan 45 अंश, cos 30 अंश और साइन 60 अंश का मान मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए हम देखेंगे एक कैसे इसको निकाला जाता है। इसमें जैसे साइन cos tan, उसके बाद साइन का बताए थे ये उल्टा होता है, कोसेक cos का सेक tan का काट होता है। तो इनका 0 डिग्री वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू इस कितना होगा। तो ये अगर हमको पता चल जाए तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये 45 डिग्री अगर निकालना हो, मान लीजिए 45 डिग्री एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है और ये एंगल ए और सी 45 डिग्री है, 45 अंश है। और इसकी जो साइड है, भुजा है BC और AB, ये दोनों इसकी साइड A है। मान लिया हमने A है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल निकालना है। अब देखिए AC नहीं पता है यहाँ पे, तो AC क्या होगा। AC यहाँ पे निकालने के लिए हम पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, कोण भी इसका समकोण 90 डिग्री है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या होता है, जहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री जो बनता है जिस एंगल पे, उससे संलग्न जो दो भुजाएं होती हैं उनके स्क्वायर का सम सामने वाले मतलब कर्ण के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पाइथागोरस लगाने पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर है, BC स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर है और AC स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2A स्क्वायर। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, √2A स्क्वायर। तो A स्क्वायर का तो A हो जाएगा और √2 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी A√2। अब ये कैसे हुआ, इसको हम बताए पीछे कई बार कि इसका रूट अगर निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे A स्क्वायर है तो स्क्वायर से या तो √1/2 करके काट दो, तो 2 कट जाएगा, तब भी ये बाहर आ जाएगा और √2 आ जाएगा, √2। तो फिर इसको इधर कर देते हैं, तो √2 हो जाएगा ये। यहाँ से हम इसकी वैल्यू क्या हमको मिला, A√2। अब देखिए इस ट्रायंगल में हमको साइन से हम शुरू करते हैं। साइन अगर 45 लिखना है, साइन 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, साइन का होता है सम्मुख भुजा, जिस एंगल का निकालना हो। साइन 45 कहीं से भी निकाल लें हम, सम्मुख भुजा होगी। मान लो हम A को 45 जो है A मानते हैं, तो सम्मुख भुजा BC हो जाएगी, या इसको लंब बोल देते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। तो BC/AC होगी। BC की वैल्यू है A और AC की वैल्यू है A√2। तो A कट जाएगा, तो साइन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। इसी तरीके से cos 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ए होता है संलग्न भुजा या आधार बटा कर्ण। आधार है ए बी तो उसकी वैल्यू है ए, और कर्ण है a√2 हो जाएगा, तो ए कट जाएगा, इसकी भी वैल्यू 1/√2 आ जाएगी cos 45। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, ए सम्मुख भुजा या सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, या आप लिख सकते हैं लंब बटा आधार, या फिर लिख सकते हैं BC/AB। तो BC/AB की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू ए है और AB की वैल्यू भी ए है, ए कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो tan की वैल्यू 1 आ गया। अब इसी तरीके से sin 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो कोसेक की वैल्यू इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब √2 हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो sec 45 की वैल्यू हो जाएगी √2, और tan 45 की वैल्यू 1 है, तो cot 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 का रिवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा 1 ही होगा। तो इस तरीके से 45 की हम सभी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इसी तरीके से साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम पूरा डेरिवेशन करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिए। क्या होता है इसमें, देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, ये तो हम भी निकाले। और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो इसको आप एक याद कर लीजिए साइन का, उसके बाद ये आगे का निकल जाएगा। साइन 1 का जैसे साइन 0 का 0 हुआ, साइन 30 का 1/2 हुआ, साइन 45 का हुआ 1/√2, साइन 60 का हुआ √3/2, और साइन 90 का हुआ 1। अब कास से अगर निकालना हो, कास निकालने के लिए हम यहाँ से जैसे साइन 90 से इधर साइन 90 से उल्टा लिखेंगे। जैसे कास 0 का है तो 90 से शुरू करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वही इधर से लिख देंगे। तो कास साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे हम पीछे से शुरू करेंगे, कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब कास 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीछे से हम लिख रहे हैं, जैसे 1 लिखेंगे, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, 0 हो जाएगा। तो एक बार सीधा जो साइन की वैल्यू आई है 0 से 90 की तरफ गया है, तो कास का हम 0 से 90 की तरफ, साइन की वैल्यू वही 90 से 90, 60, 45, 30 0 में हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो 0 का हो जाएगा 1 और 30 का हो जाएगा उल्टा इसमें √3/2, 45 का दोनों बराबर आ जाएगा 1/√2, और फिर 60 का यहाँ पे हम उल्टा पहुँचे, 30 का जो साइन की वैल्यू 30 है वही इसका 60 का हो जाएगा, और 90 का जो साइन की वैल्यू 0 है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90। इस तरीके से कास हो गया। tan का हम जानते हैं, tan बराबर होता है tan a बराबर sin a बटा कास a। तो sin a की वैल्यू जितनी होगी भाई कास a की वैल्यू भाग दे देंगे। जैसे tan a की वैल्यू क्या है 0/1 होगा, तो 1 से 0 में भाग देंगे, 0 हो जाएगा। और इस तरीके से जो है हम देखेंगे इसमें tan की वैल्यू ज्ञात करने के लिए साइन tan a बराबर होता है sin a बटा कास a। तो sin a की वैल्यू हो जाएगी 0, कास a की वैल्यू 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से tan 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 अंश की वैल्यू अगर तो साइन a 1/2 √3/2, तो √2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा जैसे tan है, tan हम 30 अंश की वैल्यू देख रहे हैं, तो साइन की वैल्यू क्या है 30 अंश की 1/2, और कास की वैल्यू क्या है, कास की वैल्यू है √3/2। तो इस तरीके के केस में 1/2 तो ये होगा ही, और ये नीचे वाला इसको हम गुणा में कन्वर्ट होगा तो ये नीचे वाला पार्ट पलट जाता है, मतलब ये √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ से कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 30 की 1/√3। और फिर ऐसे tan 45 में क्या हो जाएगा,
tan 45 में साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 है। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 60 में साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और साइन cos 60 की वैल्यू है 1/2। तो 1/2 को ऊपर ले जाएंगे 2/1 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 √3 आ जाएगी। और फिर वो हो गया tan 90 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1 और tan cos की वैल्यू क्या है 90 की 0, तो 0 से किसी में भाग देंगे वो इन्फिनिटी होता है, तो tan 90 की वैल्यू जो आ जाएगी वो इन्फिनिटी आ जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप इससे भाग दे के निकाल सकते हैं। 0 1/√3, 45 की वैल्यू 1 और 60 की वैल्यू √3 और 90 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। तो इस तरीके से ये निकल गया। अब फिर काट की वैल्यू, अब इस सबका पलट दीजिए। काट की वैल्यू tan का उल्टा है तो 0 में tan 0 का मान हो गया 0, तो काट का 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी। ये √3 1/√3 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी है तो 0 हो जाएगा। सेक का ऐसे 0 का, यहाँ पे सेक किसका है, कास का है, 1 का उल्टा 1 होगा, 1 आ गया। 30 का √3/2 है तो 2/√3 हो गया और 45 का √2 हो गया, 60 का 2 हो गया और ये 0 का रिवर्स हो गया 90 का इन्फिनिटी। ऐसे कोसेक का हो गया, कोसेक में साइन 0 का मान 0, तो कोसेक का 0 का उल्टा इन्फिनिटी। और 30 अंश का हो जाएगा 2, 45 का हो जाएगा √2, 60 का हो जाएगा 2/√3 और 90 का हो जाएगा 1। तो इस तरीके से इसको आपको याद रखना है। साइन का एक बार लिखिएगा, कास का, उसके बाद कास 0 का मान साइन 90 डिग्री की तरफ से पलट के लिख दीजिएगा पूरा, ऐसा हो जाएगा। tan का साइन बाई कास से निकाल लीजिएगा, फिर जितना है उसका साइन कास tan का पलटा चलने के बाद ये सब उसके रिवर्स हैं, तो साइन 0 का मान जैसे 0 है तो कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो कोसेक 30 अंश का मान 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये पूरा निकल जाएगा। तो अब हमें पता चल गया है साइन 0, 30, 45, 60, 90 का मान, साइन कास tan काट सेक कोसेक सबका। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा था वो देखिए क्या था, वो था 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 हम लिखें 2 साइन tan स्क्वायर 45 का क्या अभी हम निकाले थे, 1 आया था इसकी वैल्यू, 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कास स्क्वायर 30, कास स्क्वायर 30 का मान क्या आया था √3/2, √3/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान था, ये भी था वही √3/2, इसका होल स्क्वायर। तो 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से 2 में गुणा होगा ये 2 ही आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर क्या, अब √3 गुणे √3 3 हो जाएगा। ये क्यों ऐसा होगा, एक बार बताए थे कि रूट का मतलब होता है 1/2, 3 को हम 1/2 लिख सकते हैं, गुणे 3 1/2 बाई 2 × 2 हो जाएगा। और ये पूरे का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर था ये, इसको हम 2 बार लिखे हैं तो अब हो गया, होल स्क्वायर का काम इतना होगा। इसी तरीके से इसको भी हम 2 बार लिख देंगे, तो यही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी हो जाएगा √3 × √3 बाई 2 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर है 1/2, 3 की पावर 1/2 1 हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 हो जाएगी, 3 पावर 1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और 2 × 2 का 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। वही बात यहाँ हो जाएगी कि √3 × √3 हो जाएगा 3 और 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, 2 माइनस इतना। अब माइनस, अब देखिए ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 है, प्लस है, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, ये प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, 3/4
तो ये बच क्या रहा है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे को बस हम वैल्यू रख के उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दिए हैं। सिंप्लीफाई में ये जो फ्रैक्शन भिन्न है तो यही इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू हम रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30। sec स्क्वायर 30 का मान क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10 45 माइनस हो जाएगा 10 45। ये वैसे माइनस का 10 स्क्वायर यहाँ पे था 10 स्क्वायर 45, तो माइनस का 10 45 तो 10 स्क्वायर 45 तो 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा बाई साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस कास स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2, इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 5 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा माइनस 2 4 तो 4 यहाँ पे प्लस है 4 चौका 16 हो जाएगा 2 2 4 4 चौका 16 माइनस का 1 हो जाएगा बाई कितना 1/2 का 1/4 हो जाएगा और ये ऊपर है प्लस, यहाँ भी प्लस रहेगा 1/4 प्लस √3 को 2 बार गुणा करेंगे √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा। क्यों 3 का पावर 1/2 3 का पावर 1/2 दोनों हाफ हाफ हैं 1 हो जाएगा। 3 का पावर 1 का मतलब 3 होता है और नीचे 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 1 4 4/4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे पूरा एक कट के यहाँ पे 4/4 आ जाएगा 4 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो हर है वो 1 हो जाएगा। ऊपर देखिए ऊपर 5/4 प्लस ये 5/4 प्लस 16 माइनस 1 यही सॉल्व करना है। तो इसको हम यहाँ साइड में देखिए रख लेते हैं। एक बार यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अभी हम इसको 4 से 5/4 प्लस 16 इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 4 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस यहाँ 1 है 1 से इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा 4 आएगा इससे और 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 प्लस 16 चौको 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया क्या 5 प्लस 64/4 और माइनस का 1 है, माइनस का जो है 1 है तो यहाँ पे माइनस का हम 1 लिख दे रहे हैं तो 64 5 59/4 आ जाएगा माइनस का 1। अब माइनस का 1 यहाँ पे भिन्न है तो माइनस 4 हो जाएगा 59 में से 4 गए हो जाएगा कितना ये हो जाएगा 69 माइनस 4 9 से 4 गए 5 आ जाएगा 64 5 69 माइनस 4 9 से 4 गए 5 65/4 आ जाएगा 65/4 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। आप इसमें बस वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2 tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू tan 30 डिग्री tan 30 का वैल्यू जो होता है वो tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3 निकला था ना, क्योंकि साइन का 1/2 होता है और tan का √3/2 तो साइन बटा कास करेंगे तो
टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 का मान है 1/√3 बाई 1 प्लस tan 30 में 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 2/√3 बाई हो जाएगा 1 प्लस 1/3, तो ये होगा 2/√3 बाई 3 से इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से इसमें हम अगर ये 1 मान लें, 3 एलसीएम, ऐसे नहीं तो इसको 3 से 3, अब आपको जो पता है वो अगर यहाँ 1 मान लें तो यहाँ पे 3 हम लिख देंगे, एलसीएम ले लिए तो 1 से इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 गुणे 1 3, प्लस 3 से इसमें भाग देंगे तो 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, तो 3 1 4 हो जाएगा। तो मतलब 2/√3 ये पूरे का बटा है 4/3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/√3, अब ये जो है पलट जाएगा 3/3 क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना, 3/4। तो 3/4 हुआ, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 2 2 4 हो जाएगा, तो ए आ गया 3/2√3। अब देखिए यहाँ पे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 बाई 2√3। अब √3 को हम √3 से कैंसिल कर देंगे और अब बचेगा √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है। sin 60 अंश का मान √3/2 होगा, नहीं तो cos 30 अंश का मान √3/2 होगा, या तो ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो ये दोनों आंसर इसका हो सकता है। एक sin 60 अंश का मान √3/2 होगा और एक cos 30 अंश का मान √3/2 होगा। तो यही था इसमें। अब इस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं, और इसमें जो है आपको ये 0 30 45 60 90 इसकी वैल्यू साइन कास टैन और काट सेक कोसेक इसका अच्छी तरीके से याद रखना है। और अब जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें इस टाइप में वैल्यू रख के बस कैलकुलेशन वो जो फ्रैक्शन वाला है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, और हम प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल STD Point RSVA। आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। ओके। नेक्स्ट